दोस्तों, डेली की डाइट में अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो अपने बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहती हैं और वो अपन को समझ में ही नहीं आता कि धीरे धीरे ये अपनी बॉडी में कितना हार्मफुल इफेक्ट छोड़ती जा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और ऐसी चीज़ों को अगर आप खुद ये सोच लें कि ये हमारे लिए नुकसानकारी है और धीरे धीरे कुछ चीज़ों को कम कर दें या कुछ बिल्कुल ही बंद कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स हो गई है। पहले से आप अच्छा हेल्दी फील कर रहे हैं और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। यानी नेचुरली अगर आप 30 ईयर के हैं तो आप अगर कोई दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमारी क्या एज होगी, तो वो आपको जनरली बढ़ा के ही बताएगा कि हो सकता है आप 35 के हों या 40 ईयर के एज के हों। क्यों? क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है। आपको खुद समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है और धीरे धीरे ये अपने बॉडी के सेल्स टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता जाता है और आप अपनी एज से बड़े लगने लगते हैं। और ये तो एज तो फेस से देखने से समझ में आ रहा है, लेकिन ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे भी वैसा ही इफेक्ट दिखाता है जैसा ये एक्सटर्नली दिख रहा है। यानी बाहर से देखने में भी वैसे आपके बॉडी के ऑर्गन्स भी वैसे होंगे कि जो अपनी एज से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और अपनी बॉडी के लिए कितने हार्मफुल इफेक्ट छोड़ जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की बटन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों में जो सबसे पहली ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करना है और यह बहुत कम मात्रा में यूज़ करना है। टोटल अगर आप नहीं बंद कर सकते हैं तो इसकी जगह आप उसका दूसरी चीज़ों से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। वो पहली चीज़ है शुगर। शुगर जो है अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। एक निश्चित मात्रा में शुगर जरूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर जैसी वो ज़्यादा मात्रा में होती है तो ये अपनी बॉडी के लिए बहुत घातक है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के जितने सेल्स रहते हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी तो कम करती है, लेकिन अपनी बॉडी जो पूरी सेल से मिलकर बनी है तो एक एक सेल्स टिश्यू पे अपना इफेक्ट दिखाती है, जिसके कारण अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। और साथ में जो नई जो सेल्स, पुरानी सेल्स जो डिस्ट्रॉय होंगी उनकी जगह रीग्रोथ होगी नए सेल्स का, उनका जो प्रोसेस है वो डिले कर देती है और नई जो हेल्दी सेल्स आना है वो नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण अपना जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। ये शुगर जो है एक निश्चित मात्रा में ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी चीज़ों से भी इसकी पूर्ति ऐसी की जा सकती है, जैसे कि जो भी आप खा रहे पी रहे हैं इनमें सब में शुगर की मात्रा है। जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें भी एक निश्चित मात्रा में शुगर है। और कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे ले रहे हैं आप, गेहूँ चावल, जो डेली रूटीन में अपन दाल चावल रोटी सब्जी जो खा रहे हैं उसमें भी एक निश्चित मात्रा में शुगर मिली हुई रहती है। लेकिन अगर अपन ऊपर से भी अगर बहुत अधिक मात्रा में इंटेक करने लगते हैं तो ये अपने लिए हार्मफुल रहता है। और साथ में ये फेस से भी अपने को नज़र आ रहा है कि ऐसे लोग जो बहुत अधिक मीठा खाते हैं, बहुत अधिक ज़्यादा डिपेंड है अपना मीठे चीज़ों पे, तो उनमें स्किन में ये चेंज आने लगता है कि उनमें जल्दी झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन लूज होने लगती है और एज से वो अपने ज़्यादा एजिड लगने लगते हैं। ये तो पहली चीज़ हुई। सेकंड चीज़ है सॉल्ट। सॉल्ट जो है नमक है, जितने भी आप जो फूड आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, अगर वो खा रहे हैं तो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट रहता है। और अगर अपन घर का भी खाना खा रहे हैं तो एक निश्चित समय में एक निश्चित मात्रा में ही अपनी बॉडी के लिए सॉल्ट जरूरी है। अगर ये सोडियम की मात्रा ज़्यादा बॉडी में होने लगती है तो ये अपनी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए और किडनी के लिए, तीनों के लिए बहुत डेंजरस रहती है। सोडियम की ज़्यादा मात्रा अपनी किडनी पे बहुत बुरा इफेक्ट दिखाती है, जिसके कारण किडनी के सेल्स टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। हार्ट में है तो बीपी के प्रॉब्लम अगर जिनको है उनके लिए तो हार्मफुल है ही ये कि ज़्यादा मात्रा में सोडियम इंटेक करने से रिटेंशन, जो बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ता है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और जिसके कारण बीपी भी बढ़ने लगता है आपका। इसलिए सोडियम की मात्रा कम मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में ले रहे हैं आप तो वो सही है, लेकिन एक्सेस मात्रा में ना लें। और अगर इसको अपने को कम करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 टाइम का जो अपना जो डाइट है, जैसे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो इसमें एक टाइम ऐसा कर दें कि जैसे अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं
तो सैलेड को अधिक से अधिक शामिल करें जो कि बिना नमक का हो, और फ्रूट्स ले लें उसकी जगह, दूध ले लें, और फिर लंच और डिनर ले रहे हैं तो एक टाइम का आपका सॉल्ट है वो कम हो रहा है बॉडी में। कुछ समय में अगर ऐसी हैबिट बना के रखेंगे आप, तो कुछ समय में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स होती जा रही है, और सोडियम की जितनी नॉर्मल रेंज अपनी बॉडी में चाहिए अगर वो सही मात्रा में मिल रही है तो आप पहले से आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक फील करेंगे। वैसे ही अगर शुगर की मात्रा है तो शुगर को कम करने के लिए आप उसकी जगह गुड़ यूज़ कर सकते हैं, कि गुड़ है और खजूर है ये आप ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट शुगर ले रहे हैं, मीठे की इच्छा है तो खजूर लें, वो आपके लिए हेल्दी भी है। गुड़ है तो गुड़ अगर आप खा रहे हैं तो वो आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। सेकंड, अपन देख रहे हैं कि ये जो गुड़ की मात्रा है उसमें से अपनी बॉडी में आयरन बनता है जो कि आपके ब्लड के फॉर्मेशन में सहायक है, और ब्लड का फॉर्मेशन सही रहेगा अपनी बॉडी में, अगर सही मात्रा में हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ये अपनी स्किन ज़्यादा अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। इसके अलावा अपने बॉडी में एनीमिया की कंडीशन है वो दूर होगी। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं अगर अपन डायरेक्ट शक्कर की जगह अगर गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो। थर्ड चीज़ आती है अपने डाइट से जो हटाना है अपने को, जिसको टोटली हटाना है, वो है मैदा। मैदा अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, और आजकल जितने भी अपने फास्ट फूड देख रहे हैं अपन कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, सब में मैदा है, और मैदा अपने इंटेस्टाइन के लिए बहुत हार्मफुल है। गट की हेल्थ के लिए अगर अपन देख रहे हैं तो सबसे हार्मफुल है मैदा। मैदा जैसे ही अपन खाते हैं, चाहे वो किसी रूप में खा रहे हैं, तो ये इंटेस्टाइन में क्लेयर के रूप में जम जाता है, जो कि इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, एंजाइम्स का सिक्रीशन करना और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना। जब एक कोट जो मैदे की जमी हुई है इंटेस्टाइन में, जो सही मात्रा में डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, बहुत हफ्तों लग रहा है कि जो अपनी इंटेस्टाइन में पड़ी हुई है वो चीज़, तो जिससे इंटेस्टाइन अपना फंक्शन सही नहीं कर पाएगी, और जिनको जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करके बॉडी में स्प्लिट करना है, फैलाना है सब जगह तक के, जो ब्लड के थ्रू पहुंचा रही है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स, वो फंक्शन ही कम हो जाएगा, तो बॉडी अपने आप ही लो एनर्जी फील करने लगेगी और बॉडी पे इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। साथ में कॉन्स्टिपेशन है, गैस फॉर्म हो रही है। तो इस प्रकार से मैदा जो है अपने बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, और इसका इफेक्ट अपनी पूरी बॉडी पे पड़ता है। इसलिए मैदा को तो आप टोटली अपने डाइट से हटा दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर नेक्स्ट चीज़ आती है तली भुंजी चीज़ें। तली भुंजी चीज़ें अगर कभी इच्छा हो रही है किसी को खाने की, तो वो घर का, अगर अपन जो ज़्यादा ऑयली कोई डाइट है, किसी दिन इच्छा है तो आप खा सकते हैं। लेकिन मार्केट की अगर आपकी हैबिट है कि अधिकतर तली हुई चीज़ें बाहर की खा रहे हैं, तो ये जितने भी मार्केट से खाने वाली चीज़ें हैं वो एक ही ऑयल को 2-3 बार डीप फ्राई करके यूज़ करते हैं, जिसके कारण उसमें बहुत अधिक मात्रा में अगर ऐसे फूड को लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल अपनी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। क्योंकि ये ऑयल को ऐसा नहीं होता वो कि एक तो ख़राब ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से उसको 3-4 बार अगर आप वो डीप फ्राई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल हार्मफुल हो जाता है। जैसे ही अगर आप उस ऐसे फूड को अगर इनटेक कर रहे हैं तो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए ये बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को टोटल बंद करें, और अगर कभी खाने पीने की इच्छा होती है तो वो घर में आप जो भी ऑयली है घर का तला हुआ खा रहे हैं कभी कभार, तो वो नहीं है हार्मफुल, लेकिन बाहर की चीज़ों को तो टोटल अवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो 4 चीज़ें बताई मैंने आपको, ये अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इनको कुछ चीज़ों को जो धीरे धीरे कम कर लो, किसी चीज़ों को उनकी जगह दूसरी चीज़ों का यूज़ करो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको टोटल बंद कर दो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो देखेंगे आपकी हेल्थ जो है पहले से ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। टाइम लगता है इस चीज़ को, महीनों अगर अपन धीरे धीरे अपनी हैबिट में चेंज करें और उसके बाद धीरे धीरे इनको परिवर्तन करके बंद कर दें या कम कर दें, तो आप पहले से अच्छे हेल्दी नज़र आएंगे। दूसरा, एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, और थर्ड, आपकी स्किन में भी इफ़ेक्ट आएगा और पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।